नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय। ठंड बड़ी है, उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी ठंड और बढ़ेगी, ऐसा मौसम विज्ञान का कहना है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बहरहाल, मैं शुरुआत करता हूँ। ढेर सारी पॉलिटिकल बातें अभी हाल के दिनों में हुई हैं। मैं शुरुआत करता हूँ नीतीश कुमार के एक नियम की, जो उन्होंने 2011 में शासन में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया था कि सभी विधायकों को अपनी संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना होगा। उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन 31 दिसंबर पार कर गई और 10 से अधिक विधायक अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा नहीं दे सके। इसमें सबसे दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री का दावा करने वाले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव दोनों अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करते, सार्वजनिक नहीं करते। शायद आज राजनीतिक गलियारे में चटकारे लेते हुए इसी बात पर एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा कि ये दोनों चाणक्य के असली शिष्य हैं, लेकिन एक ही माने में, और वो संपत्ति छिपाने के मामले में। चाणक्य ने कहा था कि स्त्री, भोजन और धन यह प्रदर्शन की चीज नहीं है। हंसी आई, लेकिन भोजन तो वो दिखाते हैं हेलीकॉप्टर से मछली का कांटा। उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी के भोजन की चर्चा तो बड़ी आम है। वो भोजन सिर्फ करते ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी भोजन जब वो शासन में थे तो बाजाब्ता आमंत्रण देकर भोजन लोगों को करवाते भी थे। यूं कहें कि दही चूड़ा, जो मकर संक्रांति की शुरुआत, यानी मकर संक्रांति के दिन ये वही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शुरू किया था सबको बुलाना, खिलाना। खैर, ये तो औपचारिकता है। मैं बता दूं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो तेज प्रताप यादव जी ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। महज 10 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। और सच तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अपने दल के विधायक हैं, उनमें भी सबने अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर तक नहीं दिया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं पर हम नहीं जाएंगे। हाँ, जो 75 एमएलसी हैं, 75 एमएलसी में एक भी एमएलसी, एक ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना, कई लोग कई तरह से जोड़कर देख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प यह कि तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनसे उम्मीद की जाती है भविष्य में राज्य के संचालन की, दावा भी वो करते हैं मुख्यमंत्री बनने का, लालू प्रसाद यादव जी की चाहत भी है, उनको इस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई मैं उनको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, लोग कह रहे हैं। बहरहाल
जो मेरी जानकारी है, कई विधायकों की संपत्ति पिछले 1 वर्ष में 5 गुना से 7 गुना अधिक की वृद्धि हुई है। कई लोग सीए के पास आते जाते दिखे हैं। कई लोगों के कई तरह के बिजनेस हैं, व्यापार हैं, और यहां तक कि खनन, मेरा मतलब बालू खनन, और भी तरह के कार्यों में वो उन लोगों के पूंजी का निवेश है। वक्त आएगा, मैं बताऊंगा आपको किस किस मंत्री और किस किस विधायक, खास करके माइनिंग में, खनन में पूंजी का निवेश हुआ है। ये एक अलग बात है कि वे अपने सार्वजनिक संपत्ति का सार्वजनिक न करें, लेकिन लोगों को पता है कि किसके पास कितनी संपत्ति हो सकती है। एक विधायक ललित नारायण मंडल को छोड़कर किसी ने भी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। ये जदयू के विधायक हैं। अब यह भी एक बात आती है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने ही विधायक नीतीश कुमार की बात नहीं मानते। अगर बात नहीं मानते या संपत्ति छिपाते, संपत्ति ही छिपाते, बात नहीं मानने की औकात, कुव्वत किसी विधायक और मंत्री में नहीं है, खास करके जदयू के विधायक और मंत्रियों। आज की बात इतनी ही। ढेर सारी राजनीतिक बातें हम लोगों ने की। ये अचानक बीच में एक बात चली आई थी, क्योंकि यह एक ऐसा भी नहीं कि कोई अल्टीमेटम उन लोगों को दिया गया है, कोई इनकम टैक्स की तरह। इनकम टैक्स तो वो लोग भरे ही होंगे और भरे भी हैं, मुझे जानकारी है, लेकिन संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा 31 दिसंबर तक देना था, जिसको 10 विधायक छोड़कर कोई नहीं दे सके। यहां तक कि जदयू के भी सभी विधायक नहीं दिए, अर्थात नीतीश कुमार के अपने विधायक भी उनकी बातें नहीं मानी। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा। आप लोग जिस तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे मैं प्रोत्साहित हूँ और निरंतर कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग विश्लेषण लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।